अ, अभी आपने कहा कि सियासत में सब कुछ जायज है। ये शब्द बाद में फ्रेम किया गया। एक्चुअली वो है कि मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो एक क्षणिक व्यवस्था है, साल भर 2 साल 4 साल एक जवानी में होती है, तो उतने में सब कुछ जायज ठीक लगता है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी उसी ढंग से जायज चलती रहे तो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाती। अभी आपने अशोक स्तंभ दिखाया तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। जब वो स्तंभ हमने देखा, और अच्छी बात यह है कि ये लोग छुपाए रखते हैं कार्ड। पता नहीं था हमको कि कोई अशोक स्तंभ हो सकता है, अन्य लोगों को पता हो कि बना है और कब बन गया हो, कब अनावरण कर देंगे। लेकिन उस अशोक स्तंभ को इतने ऊंचाई पर लगा के पार्लियामेंट के, हमें लग रहा कि बाकी हमारे स्तंभ हैं, 3 तो संविधान द्वारा घोषित है, जुडिशरी, विधायिका और कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ जो है हमारा डेमोक्रेसी का, जिसकी हमें कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमको एक ऐसी स्थिति में रखा गया कि अगर ये चौथा फिट ना हो तो बिल्डिंग ढह सकती है। आज की समस्या का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो इस चौथे स्तंभ का ठीक से न काम करना है। और जब श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं तो मैं बाहर के कुछ अखबार देख रहा था, अपने यहाँ तो उसका वर्णन नहीं है। तो पता चला कि जैसे यहाँ गोदी मीडिया है वैसे वहां गाटा मीडिया था, और जिसने सरकार को कभी बताया नहीं कि आपकी नीतियों से क्या होने वाला है। अब जो है सामने है, और जिस ढंग से संसद को घेरा गया, तो मुझे रामचरितमानस वर्णित हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाने का दृश्य सामने आया। देखा तो नहीं, लेकिन जो लिखा है उससे लगा कि यार इससे खराब स्थिति नहीं रही होगी। क्योंकि अब उसमें लिखा तो है तुलसीदास ने, पदम 18 यूथप बंदर। अभी कितनी संख्या हुई मुझे इस भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अनगिनत थे। तो श्रीलंका में भी अनगिनत बंदर थे जो घुस गए महाराष्ट्र सरकार के उसमें महल में, राष्ट्रपति के। और फिर कैसे कोई किचन में खाना बना रहा है, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं बिस्तरों पर उछल कूद, मतलब टोटल एनार्की। और अभी भी देखिए, इसके बाद भी वहां का सत्ता पक्ष इस बात में लगा रहा कि शायद कुछ बात बन जाए। अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि हाँ 13 तारीख को गोटाबाया साहब इस्तीफा दे देंगे। तो अब अशोक स्तंभ तो हमें दिखाई पड़ गया, बाकी स्तंभ का क्या होगा। और जो मीडिया जो टार्च लाइट है, कहते हैं सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले प्रकाश आया, उसी से सब दिखाई पड़ा। अच्छा, जब प्रकाश ही चला गया तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं मानता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण मीडिया है। अगर वो अपनी जगह होता तो बहुत सी चीजें, न जुडिशरी की हिम्मत पड़ती है। जुडिशरी तो अब मजाक कर रही है, महाराष्ट्र के मामले में कह रहे हैं हम उसकी एक बेंच बनाएंगे संवैधानिक। हो सकता है जब सरकार सब खत्म हो जाए, अगला चुनाव आ जाए, तब कहिए रिजल्ट आए सुप्रीम कोर्ट का और हम लोग एक एकेडमिक बहस कर लें। और जो एक बनाया गया कानून दल बदल पर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप 1/3 था, तब भी कुछ लोग डरते। जब से 2/3 हुआ और ये नए लोग सत्ता में, उनका 2/3 3/4 क्या होता है। हम इस्तीफा देंगे, नया चुनाव लड़ेंगे, माल खिलाएंगे, माल से वोट लेंगे और सत्ता चलाएंगे। अब मैं इसी को फिर दूसरे संदर्भ में कहता हूं कि ये हमारी सत्ता को दुनिया की त्रिगुणात्मक कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसको चला रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बल पर ये सारी सृष्टि चल रही है।
मैं कह रहा हूं जो हमारी पॉलिटिकल शक्ति है वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए, यहां भी तीन तत्व हैं और वो तीन तत्व इतने पावरफुल हैं कि आप उनकी जद से बच नहीं सकते। क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस करप्ट है हमारे यहाँ, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर करप्ट नहीं है तो ईडी क्या कर लेगी। और मैं कानून के जानकार से बात कर रहा था, एक अफसर से भी, हमने कहा ये ईडी कहां से आ गई। आप देखिए पहले ईडी का इस्तेमाल बहुत कम होता था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जहां इन्वॉल्व वहां ईडी है, बाकी सीबीआई और मोस्टली इनकम टैक्स को यूज करते थे। तो हमको बताया कि नहीं, ये ईडी के जो प्रोविजंस हैं ये काफी टफ है और इसमें केस को लटकाने में बड़ी अच्छी सुविधा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग है, बता देंगे कि हमको मॉरिशस से मनी लॉन्ड्रिंग का पता करना है, तो हम 2 साल तक बैठे रहेंगे। फिर जब सीटी बजाई जाएगी उनसे कहेगा का चुप रहा साध रहा बलवान, उठो भाई निकलो मोर्चे पर, जिस काम के लिए तुमको वेतन मिल रहा, तुमको कोई काम नाम के पीएमएलए के लिए इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। जैसे जामवंत ने कहा तो उनका ठीक है, हम लोग फिर तैयार हो गए हैं। इस तरह से पूरे देश में अब ईडी को लगा दिया गया। अब ईडी में जमानत के प्रोविजन भी बड़े टिपिकल है, अन्य उसमें जमानत जल्दी हो जाती, ईडी वाले मामले में और तमाम ऐसे मामलों में जांच कर रही ईडी जो उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। और हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो बाबा रामदेव के ऊपर लाठी चार्ज हो गया तो पता चला सो मोटो उसने रेफरेंस ले लिया, उसको लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। इतने बड़े बड़े काम जो हो जा रहे हैं उससे लोकतंत्र उनको खतरे में नहीं दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी रमन्ना साहब के आने के बाद कुछ चीजों में आगे बढ़ा, लेकिन अब उनका नवंबर में रिटायरमेंट है तो वो भी हमें लगता है कुछ ढीले पड़ गए हैं। वैसे उन्होंने काम किया, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो ये जो आप बता रहे थे कि वो मुर्मू को अगर समर्थन दे देंगे हेमंत सोरेन तो बच जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। वो देंगे समर्थन तो भी जाएंगे, नहीं देंगे तो भी जाएंगे। समर्थन नहीं देंगे तो वोट बैंक पर असर पड़ेगा। बाकी कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की चॉइस मरांडी साहब हैं। तो प्रधानमंत्री जो है हेमंत सोरेन को बनवाने के लिए कांग्रेस मुक्त नहीं कराएंगे। हो सकता है, मेरा अनुमान है, न एक्यूरेट हो, मुझे वहां की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मरांडी साहब को बनाना चाहते हैं। और इनको ये चुनाव के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, क्योंकि वहां तो बाकायदा रेड पड़ चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, जिनके कोई मिश्रा जी हैं शायद, तो वहां उनको मतलब कह दिया गया कि गुरु बस अब बहुत हो गया, अब हमको सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जैसे राष्ट्रपति भवन में घुस गए श्रीलंका में, वैसे हमारे बीजेपी हर जगह घुस जाती है, सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है। तो अब वहां भी खाली कराने में लगे। तो मुझे तो लगता है कि मैंने कई साल 7-8 साल से कोई पिक्चर नहीं देखी, इतनी बढ़िया बढ़िया सीनरीज देखने को मिलती है। ऐसी पटकथा तो बड़े बड़े वो सलीम जावेद नहीं लिख पाए, जिनकी फिल्मों में बड़े पुरस्कार मिले, जो पटकथाएं भाजपा लिख देती है। तो अब हमारे पास कोई बहुत उम्मीद की किरण नहीं है। अब प्राकृतिक न्याय एक है जिस पर हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है गोवा की भी सरकार खतरे में है। वो पैसा इतना है, तो 40-40 लाख था, ये 27-27 लाख, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी और फलाने सिसिरी सब फंस गए थे, बैंक में रखे थे। अब मेरे समझ 40-40 करोड़ मिलते तो रखते कहां है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे आपके पास 40 करोड़ रुपए आ जाए तो रात भर तो हम सो ही नहीं पाएंगे। हालांकि जो कोई दे गया है, चोर आ जाए वो ले जाए, हमको हमारा मर्डर कर दे, ये 40-40 करोड़ रुपए रखते कहां है। लेकिन पैसा आ तो रहा है।
क्योंकि कोई खंडन नहीं कर रहा भाजपा की ओर से कि हम पैसा नहीं दे रहे ना। एक घटना 8 साल के आप नहीं बता सकते हैं जब सरकार ने खंडन किया कि नहीं पैसा नहीं दे रहे। वो तो कह रहे नहीं ऑपरेशन लोटस, और वो कीचड़ में कमल, अब पता नहीं था हम लोगों को कि कमल में इतना कीचड़ था कि कमल तो नहीं दिखाई पड़ा, कीचड़ ही कीचड़ सब और दिखाई पड़ रहा है। तो देखते हैं रंजन जी क्या होता है आगे इसमें। 40 करोड़ रुपए